देखो, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी तक बोला कि जो भी हमारे क्लाउड वेंडर्स है, तो मेरे पास क्या है, AWS है, राइट। मेरे पास दूसरा क्लाउड वेंडर कौन सा है, अज्योर है। मेरे पास तीसरा क्लाउड है बेसिकली GCP। ठीक है, उसके बाद में IBM क्लाउड है, उसके बाद में अलीबाबा क्लाउड है। तो आपको बेसिकली ये जो तीन सबसे ज्यादा मार्केट लीडिंग क्लाउड है, वो छोड़कर अगर आपको बाकी के इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, राइट। यहाँ पे ये तीन छोड़कर देर आर एनी अदर क्लाउड इन देयर मार्केट, राइट। तो आपको वो बताने आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अलीबाबा क्लाउड है, टेंसेंट क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है। सो यू मस्ट नो अबाउट इट, राइट। ये तो तीन तो है ही, लाइक ये तीन कंपनी तो मार्केट लीडिंग है, लेकिन ये तीन के अलावा और भी कोई कंपनी है क्या कि जो बेसिकली क्लाउड प्रोवाइड करा कर दे देती है? तो बहुत सारे हैं, टेंसेंट है, ओरेकल है। तो अभी इन लोगों का जो क्लाउड है, इन लोगों का जो बेसिकली प्रोडक्ट है, क्लाउड प्रोडक्ट, वो अगर मुझे यूज करना है तो हम इन लोगों ने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसे हार्डवेयर प्रोवाइड करा कर दे रखा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो इन लोगों की क्या है, अलग अलग पोर्टल है। ठीक है, तो ये AWS का एक पोर्टल है, अज्योर का एक पोर्टल है, GCP का एक पोर्टल है, IBM का, अलीबाबा का, टेंसेंट का, ओरेकल का, सबका एक अलग अलग पोर्टल है। ठीक है, अगर आपको उनका रिस्पेक्टिव क्लाउड यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। तो उसमें अगर आपने देखा तो ये AWS का एक पोर्टल है जिसका नाम है बेसिकली मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट कंसोल। अब ये क्या है, कैसे दिखता है, वो देखने वाले हैं हम, एग्जैक्टली ओके। तो इन इस मैनेजमेंट कंसोल का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, जनरली AWS को यूज करने वाले हैं। या फिर अगर मैंने बोला आपको कि मुझे अगर AWS के ऊपर, AWS के अंदर सर्वर क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, AWS का मैनेजमेंट कंसोल यूज करना पड़ेगा। अभी ये मैनेजमेंट कंसोल क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आईफोन बाय करना है, राइट। अभी आपके पास वेरियस ऑप्शन है, राइट। आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, अमेजोन से बाय कर सकते हो, राइट। अलग अलग हमारे पास क्या है, वेबसाइट से, ठीक है, अलग अलग ई-कॉमर्स से। सबसे ज्यादा मार्केट लीडिंग में फ्लिपकार्ट और अमेजोन ही है, तो हम यहाँ दो से हम सिलेक्ट करते हैं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर है अच्छा या अमेजोन के ऊपर अच्छा है, तो हम वहां से बाय करते हैं। वैसे ही अगर आपको अमेजोन से बाय करना है तो आप कहाँ पे जाते हो, amazon.in, उसके वेबसाइट के ऊपर जाते हो। फ्लिपकार्ट से बाय करना है तो फ्लिपकार्ट के वेबसाइट के ऊपर जाते हो। वैसे ही अगर आपको Amazon का डेटा सेंटर या फिर Amazon का क्लाउड यूज करना है तो आपको AWS के मैनेजमेंट कंसोल में लॉग इन करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, AWS के मैनेजमेंट कंसोल को आपको यूज करना पड़ेगा। वैसे अज्यूर का भी एक पोर्टल होता है, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा, इस अज्यूर का भी एक पोर्टल होता है ठीक है। इन अज्यूर का पोर्टल का नाम क्या है, जनरली उन लोगों ने इसको अज्यूर पोर्टल नाम से ही रखा है। ठीक है, अज्योर पोर्टल, ठीक है। जनरली अगर आपने देखा ना, तो सारे के सारे क्या है, खुद के अलग अलग वेबसाइट से, पोर्टल से, वहां पे जाके हम क्या कर सकते हैं, सर्वर खरीद के, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुझे अगर सर्वर चाहिए तो सर्वर में ले सकता हूँ। इफ यू वांट डेटाबेस यू कैन यूज डेटाबेस, इफ यू वांट स्टोरेज आप वहां से स्टोरेज भी ले सकते हो। ठीक है, अगर अज्यूर का मैंने ले लिया तो ये बेसिकली कौन से कंपनी का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। GCP का अगर मैंने यूज किया तो ये कौन से कंपनी का हो गया, गूगल का, राइट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली मुझे गूगल के डेटा सेंटर से या फिर गूगल का क्लाउड यूज करना है, तो आपको AWS के मैनेजमेंट कंसोल में जाके कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं। आपको क्या करना पड़ने वाला है, उसके रिस्पेक्टिव डेटा सेंटर के या फिर उसके रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट कंसोल के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ने वाला है, सर्वर चाहिए आपको वहां से तो सर्वर ले सकते हो, डेटाबेस चाहिए डेटाबेस ले सकते हो, स्टोरेज चाहिए स्टोरेज ले सकते हो। तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है सभी को, यस और नो? तो इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर नथिंग बट क्लाउड वेंडर्स। ये जितने भी है ना, ये क्या है, ये क्लाउड वेंडर्स है। क्लाउड वेंडर्स मतलब क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे आपके घर पे होता है ना गाइस, वाईफाई, ठीक है, वाईफाई वाले कितने सारे रहते हैं, ठीक है, उन लोगों का काम क्या है, एक ही काम है, उन लोगों का काम क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करा कर देने, राइट। लेकिन कंपनी क्या है, अलग अलग है, किसकी एयरटेल है, किसकी जियो है, किसी की बेसिकली टाटा की है, किसी की गैजॉन की है, राइट। तो कंपनी अलग अलग है, लेकिन उनकी सर्विस क्या है, कॉमन है। क्या प्रोवाइड करा कर दे देते हैं वो, इंटरनेट सर्विस। ठीक है, वैसे ही इन लोगों का काम क्या है, बेसिकली क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करा कर देना। क्या करा कर देना, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करा कर देना। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट क्लाउड वेंडर्स या फिर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये जितने भी है ये बेसिकली कौन है, यस, क्लाउड सर्विस, यस, क्लाउड सर्विस
प्रोवाइडर्स। ठीक है, क्लियर है सभी को, यस और नो? ठीक है गाइस, दे आर नथिंग बट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, आप उसको क्लाउड वेंडर भी बोलते हो। तो इंटरव्यू में फ्रेशर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं गाइस बहुत सारे। ठीक है, क्या आपको कोई क्लाउड वेंडर पता है क्या, अपार्ट फ्रॉम AWS अजूर जीसीपी, क्योंकि ये मार्केट लीडिंग है, बहुत सारे फेमस है, किसको भी पूछा वो भी बता सकता है। लेकिन ये तीन छोड़ के और भी कोई है क्या? यस, बहुत सारे, IBM, अलीबाबा, टेंसेंट, ओरेकल, बहुत सारे अलग अलग क्या है क्लाउड वेंडर्स है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा कि इसको अगर मुझे यूज करना है, इफ आई वांट टू क्रिएट सर्वर ऑन AWS, इफ आई वांट टू यूज डेटाबेस, इफ आई वांट टू क्रिएट स्टोरेजेस, ठीक है, किसके ऊपर? Amazon की कंपनी के AWS के ऊपर, तो उन लोगों ने क्या किया है, उनका रिस्पेक्टिव एक वेबसाइट बना कर रखी हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक मैनेजमेंट कंसोल बना कर रखा हुआ है। उस मैनेजमेंट कंसोल को जाके हमें क्या करना है, बेसिकली वहां पे जाके अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, वहां पे जाके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, यस और नो? ये पॉइंट क्लियर है, यस नो? आवाज नहीं आ रहा गाइज? यस अक्षता मैम, क्लियर है ना? यस Yes, स्वानंद, sir. क्लियर है? अभी सभी का नाम नहीं ले सकता गाइज में। यस, देखो, ऑल राइट, अभी देखो, आप बोलोगे कि सर ये तो समझ में आ गया बेसिकली AWS मैनेजमेंट कंसोल। अभी यहाँ पे हम जनरली AWS ही यूज करने वाले, तो AWS मैनेजमेंट कंसोल आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर जाकर सर्च करना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बोला ना गाइस, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इनका एक क्या है, वेबसाइट है। अभी मैंने आपको बोला कि आप आपके लैपटॉप के अंदर Amazon.com या फिर Amazon.in इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो क्या? तो नहीं कर सकते, ये कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिकली एक वेबसाइट है। आप मोबाइल के अंदर ले सकते हो एप्लीकेशन, लेकिन लैपटॉप के अंदर ऐसे .exe का कोई सॉफ्टवेयर है कि AWS का या फिर Amazon का? नहीं है। Amazon.in बेसिकली इट इज अ वेबसाइट, तो आप उसको क्या करते हो, गूगल के ऊपर जाते हो, Amazon.in सर्च करते हो, एंटर करते हो। अभी वहां पे दे दो, देखो जैसे आपको शॉपिंग करना है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, राइट? ये बहुत सिमिलर है गाइस। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। AWS के अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एक मैनेजमेंट कंसोल है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से हम क्या करते हैं, डेटा सेंटर में जितनी चीजें हैं ना, लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, राइट? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें रेंट के ऊपर ले सकते हैं, या फिर पे एज यू गो मॉडल के बेसिस के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट कंसोल का यूज करके आप क्या अचीव कर सकते हो, क्लाउड अचीव कर सकते हो। अगर मैंने अभी बोला नाउ डेज, अभी जितने भी IT मेंबर्स है, ठीक है, नाउ डेज जितने भी IT मेंबर्स है, तो वो क्या यूज करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, उनका भी क्या है, बेसिकली खुद का वहां पे अगर आपने देखा तो एक आधी रिस्पेक्टिव कंपनी AWS का क्लाउड यूज कर रही होंगी, तो वो भी क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू बेसिकली उनके उनके रिसोर्सेज को यूज करती है। अभी फर्स्ट डेमो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर्वर क्या होता है, सर्वर क्यों यूज में आता है। तो एक आधे डेवलपर को, एक आधे IT गाय को अगर सर्वर चाहिए होगा, तो उसको अभी कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है, जनरली AWS पे अगर उनके सारे के सारे सर्वर है, AWS के ऊपर है, इट मीन व्हाट, कि वो इंटरनेट के ऊपर है, तो वो घर बैठे बैठे लैपटॉप के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू बेसिकली उस सर्वर का एक्सेस ले सकता है। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है? यस नो? इसलिए बेसिकली ये क्लाउड का सबसे ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि सर मैं बैठा हूँ इंडिया के अंदर, राइट? यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे रियल इस्टेट का कोई भी मैटर नहीं करता। मैंने जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था, और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको जैसे ओवरकम कैसे किया है इस क्लाउड ने, वो मैंने बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली रियल इस्टेट कोई भी मैटर नहीं करता। आप इंडिया में बैठो, USA में बैठो, वर्ल्ड के कौन से भी कोने से बैठकर आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी रिसोर्सेस है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ब्राउजर चाहिए, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट चाहिए। अगर इंटरनेट ही नहीं है बेसिकली, तो आपका क्लाउड भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अभी आप बोलोगे कि सर वो कहाँ से जाके लेंगे, तो वो बेसिकली आप कहाँ से जाकर लेने वाले हो, ये AWS मैनेजमेंट कंसोल्स के ऊपर जाकर लेने वाले हो। तो यहाँ पे कैसे जाना है सर, तो सिंपल आप ब्राउजर के ऊपर टाइप करें अपने अगर AWS मैनेजमेंट कंसोल, तो वो बेसिकली उनका एक पोर्टल ओपन होता है, और उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, वो डायरेक्टली हमें सारी चीज यूज करने की परमिशन नहीं देती। यहाँ पे सॉरी, जितने भी क्लाउड वेंडर्स है, ये डायरेक्टली सारी की सारी जो आपको सर्विसेज है, ये डायरेक्टली आपको यूज करने की परमिशन नहीं देती। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जनरली आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ पे एग्जांपल, अगर आपको इंस्टाग्राम यूज करना है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो क्या? नहीं,
वो आपको थोड़ी देर यूज करने देने वाला है एंड देन फिर आपको डायरेक्टली एक मैसेज देने वाले, बेसिकली यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फेसबुक के ऊपर भी सेम वैसे ही है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो हमें जनरली यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है सभी को, यस और नो? यस नो? यस सर। ओके। नाउ अभी देखो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस, राइट। यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है अकाउंट क्रिएट करने का, हमने इससे ज्यादा हार्ड हार्ड अकाउंट क्रिएट किए हैं, ठीक है। एडब्ल्यूएस का अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है, तो इन हर क्लाउड वेंडर्स के अकाउंट के, जब भी आप एज अ स्टूडेंट बोलकर या फिर एज अ लर्नर बोलकर आप जब भी अकाउंट क्रिएट करते हो, तो इन लोगों ने उसको एक नाम रखा है फ्री टीयर, फ्री टीयर अकाउंट, ठीक है। एडब्ल्यूएस फ्री टीयर अकाउंट ऐसे उन लोगों ने बेसिकली नाम रखा है, एडब्ल्यूएस फ्री टीयर अकाउंट, ठीक है। तो इस एडब्ल्यूएस फ्री टीयर अकाउंट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जनरली यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल, मैं अभी स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली भी कर कर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये अकाउंट क्रिएशन का कुछ ज्यादा इतना बड़ा काम नहीं है, सिंपल सिंपल वो क्या पूछते हैं हमें, आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह, लाइक दिस, पूरा आपका एक इंफॉर्मेशन। बट इसके अंदर बेसिकली एक स्टेज है, राइट, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है बेसिकली आपको वहां पे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट और डेबिट। तो ये इंफॉर्मेशन वो आपको पूछते हैं, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको वहां पे फिल करना पड़ता है। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है आप दे सकते हो, डेबिट कार्ड है आप दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कोई भी बेसिकली मनी का इशू नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली सबका ही एक क्या है, फॉर्मूला है, एक प्रोसीजर है। यहाँ पे अगर आपको कौन सा भी क्लाउड उठाकर ले लिया ना, सब लोग ये बेसिकली क्रेडिट और डेबिट कार्ड के यहाँ पे क्या पूछते हैं, ये सेटिंग पूछते हैं। वो बोलते हैं कि बेसिकली आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालो, ठीक है। आपके परमिशन के बिना बेसिकली यहाँ से 1 रुपए भी आपका डिडक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा तो ये एडब्ल्यूएस, अज्योर, जीसीपी, आईबीएम सबका क्या है, एक मैंडेटरी प्रोसेस है। ये प्रोसेस अगर आपने नहीं किया तो आपका एडब्ल्यूएस का अकाउंट ही नहीं ओपन होता, ठीक है। तो एज अ कंडीशनल फी बोलकर वो क्या करते हैं, एक 2 रुपीज आपके बैंक में से डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके परमिशन के बिना नहीं करते, आपको वो पूछते हैं, तो 2 रुपीज आपके क्या होते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, और विद इन 3 बिजनेस डेज के अंदर बेसिकली वो फिर से आपके बैंक के अंदर डाल देते हैं वो, ठीक है। तो ये एक ही प्रोसेस है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है राइट। ये इतनी एक ही प्रोसेस है जो लेंदी प्रोसेस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे आपको आपका डिटेल यहाँ पे भरना है, नहीं तो बाकी जितने भी सारी प्रोसेस है बेसिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, या फिर आप बोल सकते हो नंबर वगैरह, ये सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा कर देना है। सभी को क्लियर है, यस और नो? ओके, राइट। डोंट वरी, अगर किसी को बेसिकली कोई दिक्कत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए हमारा एक अलग से सेशन होने वाला है, उसके अंदर मैं चेक करने वाला हूँ। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो हम वैसे कनेक्ट करते हैं। अभी बहुत लोगों के ऑलरेडी अकाउंट हो सकते हैं, बहुत लोगों ने नई भी क्रिएट किए हैं, डोंट वरी। हमें हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है बेसिकली वही है, राइट। हमें क्या करना है, एडब्ल्यूएस के ऊपर, क्योंकि अगर आपने देखा एडब्ल्यूएस को अगर आपको यूज करना है तो कंपलसरी आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने पड़ने वाला है। और किस टाइप का अकाउंट आपको क्रिएट करना है, फ्री टीयर अकाउंट, एडब्ल्यूएस फ्री टीयर अकाउंट। और उसके ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हो, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहां पे भर सकते हो। बस उसके अंदर क्या है, ये वाली स्टेप आती है, ठीक है। ओके गाइज, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस और नो? यस नो? ठीक है, यस यस। ऑलराइट। बाकी लोगों को नहीं आया क्या समझ में? यस, ऐसे कुछ नहीं है ना? ऑलराइट, ओके। चलो अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, सिंपल, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली आपको क्या करता हूँ, एक बार डेमो दिखा लेता हूँ, ओके। गूगल क्रोम के ऊपर जाना है सिंपली, ओके। यहाँ पे जाके आपको क्या सर्च करना है, सबसे पहले तो हमें अकाउंट क्रिएट करना है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, AWS फ्री टीयर अकाउंट, ऐसे मैंने कुछ डाला। ये लिंक मैं आपको ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, नो वरी, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फर्स्ट ही लिंक है। देखो, अभी जैसे मैं इस लिंक के ऊपर आ गया तो इसने मुझे स्टार्टिंग में क्या बता दिया, AWS फ्री टीयर, ठीक है। गेन फ्री हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द AWS प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अभी ये जो फ्री टीयर अकाउंट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। अभी बहुत लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चन होगा कि सर ये AWS में तो बेसिकली एक क्लाउड है, क्लाउड के अंदर जो सर्विसेज हम यूज करने वाले हैं, जितने टाइम के लिए हम उसको यूज करने वाले हैं, उतना मुझे उसको पे करना पड़ने वाला है, राइट।
क्लियर है? ये वाला पॉइंट हमने देखा था, पे एज यू गो मॉडल, जितना हम उसके सर्विसेज को यूज करेंगे उतना हमें पे करना पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा ना, ये फ्री टीयर अकाउंट का एक क्या है एडवांटेज है ये फ्री टीयर अकाउंट के अंदर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, बेसिकली आपको ना सारी की सारी सर्विसेज उन लोगों ने फ्री करा कर नहीं रखी है, बस जितने हमें यूज में है, राइट, या फिर हम बोलते हैं कि हमें जितनी लगने वाली है यूजेबल सर्विस जितने भी है वो सारे के सारे उन लोगों ने हमें क्या कर कर रखे हुए, फ्री कर रखे हुए। ठीक है, और आप बोलोगे कि सर ये लाइफ टाइम फ्री है क्या? नहीं गाइस, ये बेसिकली ओनली फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये जो अकाउंट का लाइफ स्पैन है ये बेसिकली 1 ईयर ही है। ठीक है, यूजेबल जितने भी सर्विस है हमारे, बेसिकली ये जितने भी सर्विसेज उसके अंदर है तो वो सारी की सारी 1 ईयर के लिए फ्री है। अभी आप बोलोगे कि टोटली फ्री है क्या गाइस? नहीं, यहाँ पे ये टोटली फ्री नहीं है। तो बेसिकली इन लोगों ने क्या कर रखा है, लिमिट लगा कर रखा हुआ है। क्या कर रखा है? लिमिट लगा कर रखा हुआ है। ये लिमिट क्या है जनरली, देखो अभी वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये लिमिट क्या है, उन लोगों ने एक पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर पर्टिकुलर लिमिट लगा के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज सर्वर है, तो सर्वर को मैं इतने आरसी क्या कर सकता हूँ, रनिंग के अंदर रख सकता हूँ। अगर आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया तो वो क्या करने वाला है, वहां पे प्रॉब्लम करने वाला है। ठीक है, तो उन लोगों ने पूरा टोटली फ्री नहीं रखा है। सम कंडीशंस आर देयर, सम लिमिटेशंस आर देयर, हमें क्या करना है उस लिमिटेशन के अंदर ही उसको यूज करना है। तो आप बोलोगे कि सर फिर ऐसे तो वर्कआउट नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपने देखा ना गाइस, तो इनकी ये जो लिमिटेशन है, तो ये लिमिटेशन बेसिकली बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं ये बेसिकली बहुत कम है, यहाँ पे लिमिटेशन उन लोगों ने ज्यादा रखा हुआ है। तो हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि बेसिकली ये 1 ईयर बेसिकली पूरा का पूरा फ्री मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर जो सर्विसेज है सारे के सारे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी यूजेबल फ्री सर्विसेज है वो सारे के सारे सर्विसेज हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस वेबसाइट के ऊपर उन लोगों ने सारा सब कुछ बता के दिखाया हुआ है कि देखो फ्री ट्रायल से 12 मंथ्स फ्री है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। मोर देन 100 AWS प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन AWS फ्री टियर टुडे, राइट। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट कैटेगरीज बता के रखा हुआ है। मतलब प्रोडक्ट कैटेगरीज मतलब जो हम सर्विसेज यूज करने वाले हैं उस कौन से कैटेगरी से रिलेटेड है। आपको डेटाबेस कैटेगरी से रिलेटेड चाहिए तो उसके रिलेटेड सर्विसेज आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे उसने डेटाबेस सिलेक्ट किया, तो राइट साइड में जो बॉक्सेस दिखा रहा है ये बेसिकली दे आर नथिंग बट सर्विसेज रिलेटेड टू डेटाबेस। ओके, तो AWS DynamoDB is there, AWS RDS is there, Redshift is there, Elastic Cache is there, MongoDB, Neptune, like this. ओके, अभी आपको सर्वर क्रिएट करना है तो कंप्यूट नाम का यहाँ पे एक कैटेगरी है, उसके ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो देखो ये सारे के सारे सर्विसेज बेसिकली आपके सर्वर रिलेटेड सर्विसेज है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये नंबर क्या है, 750 आवर्स, 1 मिलियन 750 आवर्स। सो दिस नंबर्स आर नथिंग बट लिमिटेशंस, राइट। जैसे मैंने आपको बोला ना ये टोटल फ्री नहीं है, ये हमेशा के लिए आपको फ्री नहीं देता है। 1 साल के लिए आप कितना भी यूज करो, एक आधा सर्वर आपने ले लिया, आप उसको कितना भी यूज कर रहे हो, तो ये क्या बोलता है, नहीं ऐसे नहीं चलने वाला। इन लोगों ने क्या कर रखा है, 750 आवर्स पर मंथ। मतलब क्या, अगर आपका एक आधा सर्वर है आपने उसको रनिंग में रखा है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पर मंथ बेसिकली 750 आवर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो 750 आवर्स के ऊपर चला गया तो हम वहां पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली उसको कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, फिर हम बोल सकते हैं कि उसको बेसिकली कोई चार्जेस पे करना पड़ने वाला है। ठीक है, तो टोटली चार्जेस आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, अब ये 750 आवर्स बहुत ज्यादा हो गए हमारे हिसाब से। 1 मिलियन फ्री रिक्वेस्ट, हम तो इतना यूज भी नहीं करते। ठीक है, लैम्बडा के अंदर 1 मिलियन फ्री रिक्वेस्ट, यहाँ पे अगर आपने देखा 50 GB इलेस्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, तो 50 GB की ज्यादा से ज्यादा हमारी इतनी 1 GB 2 GB इतनी ही इमेज रहती है, 50 GB से ज्यादा होती नहीं है। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि ये सारा का सारा हमें फ्री ही मिलने वाला है। बट यहाँ पे अगर आपने देखा तो हमारा बाद में जैसे जैसे आगे हम जाने वाले हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है, तो ये आर्स भी हमारे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी सर्विस हम यूज करने वाले हैं, जैसे ही हमारा काम हो गया, हमारा इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसको टर्मिनेट करना है या फिर बंद करके रखना है। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक सभी को? यस और नो? अभी लेफ्ट साइड में अगर आपने देखा ना, तो ये देखो ये बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज है, डेटाबेस, डेवलपर, ठीक है, देखो गेम टेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो दीज आर नथिंग बट मॉड्यूल्स। ठीक है, ये मॉड्यूल्स है, इससे रिलेटेड सर्विस आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्री टीयर अकाउंट के अंदर ही आपको इतना फ्री प्रोवाइड करा कर दे देते हैं। ठीक है, इतने सारे मॉड्यूल से रिलेटेड
सर्विसेस आपको वो प्रोवाइड करा कर दे देते हैं, राइट। सो अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ से काम करना है क्या, या फिर ये वाला वो पोर्टल है क्या मैनेजमेंट कंसोल, तो नहीं गाइज, ये क्या है, जस्ट समरी है, ठीक है। आप जब फ्री टियर अकाउंट क्रिएट करोगे, तो जैसे अभी तक मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है क्या, नहीं क्रिएट किया है, अभी मैं क्रिएट करूंगा, उसके बाद में फिर अंदर जो चीजें रहने वाली है वो सारी की सारी आपको दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं फ्री अकाउंट, तो ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट क्रिएटेड है, तो देखो, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका रूट यूजर का ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद में AWS का आप एक नाम दे सकते हो, एंड देन फिर वेरीफाई ईमेल एड्रेस करना है। अब जैसे ही वेरीफाई करते हो आप, आपकी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होती है, बेसिकली आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है, और आपका फिर एक लास्ट होता है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। उस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को डालने के बाद में फिर आपका अकाउंट बेसिकली सक्सेसफुली क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होने वाला है, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट होने वाला है, तो आपको जस्ट अ मिनट, यस, तो देखो, जैसे आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हुआ, तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देता है। ये रियल AWS का मैनेजमेंट कंसोल का पोर्टल है। यहाँ से जाके हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी, मैं जैसे भी बोल रहा हूँ ना आपको कि सर्वर क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप सारा का सारा यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? तो इसको अभी हमें अच्छे से देखना है, एग्जैक्टली ये सारी की सारी चीजें क्या है। अपकमिंग लेक्चर्स में ये सब कुछ हम देखने वाले हैं कि ये आइकन को क्या बोलते हैं, ये इस आइकन को क्या बोलते हैं, सर्विसेज के अंदर क्या है, AWS के अंदर क्या है, राइट। अभी एक लेक्चर के अंदर ये सारा का सारा पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे आगे जैसे जाने वाले हैं, ये पूरा पूरा जो लेआउट है इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो हमारा काम क्या होता है गाइस, यहाँ से काम करना। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर सर्वर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे सर, तो यहाँ पे देखो, सर्विसेज नाम का एक टैब है। अभी आपको कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है गाइस, जब प्रैक्टिकल होने वाला है तब मैं आपको बता दूंगा। हमारा फर्स्ट टास्क क्या है आज का, कि बेसिकली हमें AWS का अकाउंट क्रिएट करना है। यही आपका क्या है, आज का फर्स्ट टास्क है, ठीक है। आपको अंदर जाके जो भी मैं आज करने वाला हूँ प्रैक्टिकली, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बस एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ कि ये क्लाउड जो है बेसिकली कितना ज्यादा फेमस है, या फिर ये कितना ज्यादा स्पीड देता है, आपको लेटेंसी कितनी कम देता है। लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे बताया था आपको कि जो ये क्लाउड पे ऊपर सर्वर आप क्रिएट करते हो, इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हो, उसको लॉग इन कर सकते हो रिमोटली, राइट। आप इंडिया में बैठ के दुनिया के कौन से भी रीजन के अंदर उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी वो कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है, बैकएंड की जो चीजें हैं वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। क्लियर सभी को, यस और नो? यस। क्लियर है, ऑल क्लियर सभी को? Yes, sir. किता, यस रविराज, यस अक्षता मैम, अंकुश, Yes, sir. यस प्रफुल, क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक EC2 नाम की सर्विस है मेरी, ओके। देखो, अभी आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला, आई नो, लेकिन मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ, एक सर्वर क्रिएट करा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या समझना है कि बिफोर क्लाउड, अगर मुझे एक आधी रिक्वायरमेंट होती थी कि मुझे एक आधा सर्वर क्रिएट करना है, तो मुझे मार्केट से जाकर उसको बाय कर कर फिजिकली मेंटेन कर कर उसके बाद में इस्टेब्लिश करना है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मेरा टाइम भी जा रहा है, एज वेल एज कॉस्ट भी जा रहा है, राइट। लेकिन अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हो, राइट, तो ये बेसिकली कितना यूज में आता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना इजीली यू कैन क्रिएट सर्वर ऑन क्लाउड, वो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे सर्वर को नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल विंडोज। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आपको इंस्टॉल करना है एक आधे सर्वर के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, तो कितना टाइम लेता है, तो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, यस और नो? एग्री गाइस? यस, यस ऑल ऑफ यू, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के लिए कितना टाइम लेती है, ठीक है।
ओके, क्रिएट की पेयर। अब ये जो सेटिंग्स है फॉरगेट अबाउट इट, ओके, आपको ये कुछ भी नहीं, लेकिन हम बाद में ईच एंड एवरी देखने वाले हैं। ओके, देखो डन हो गया गाइस, सर्वर भी क्रिएट क्रिएट हो गया एंड एज वेल एज उसके ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो गई, राइट। कितना टाइम लगा मुझे क्रिएट करने में सर्वर और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों भी काम, कितना टाइम लगा? हार्डली 1 मिनट। Second. यस, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, हार्डली 1 मिनट। ओके, अभी आप बोलोगे कि सर कहाँ पे क्रिएट होगा ये, राइट, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें तो बेसिकली ये दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो ये पोर्टल है आपका, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये विंडोज यहाँ पे रनिंग में है, देखो रनिंग इन द सेंस कि ये चालू हो गई है, ये सर्वर चालू है, ये सर्वर स्टार्ट है, स्टार्ट मोड के अंदर है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर विंडोज ऑपरेटिंग सर्वर तो क्रिएट है, ये समझ में आ गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिखाई दे रही है, तो मुझे क्या करना पड़ने वाला है गाइस, इस विंडोज सर्वर को लॉग इन करना पड़ने वाला है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ जनरली अभी मैं क्या करता हूँ उसके अंदर लॉग इन करा कर आपको दिखा देता हूँ। तो इतना इजीली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्वर को क्रिएट कर सकते हो, राइट। ठीक है, अभी मैं इसको आपको लॉग इन कर कर दिखा देता हूँ। ऑलराइट, विंडोज आरडीपी पासवर्ड, ओके, यस, देखो, तो दिस इज नथिंग बट माय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10। ओके, देखो हो गई इंस्टॉल, सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes. यस। सो ये जो सर्वर है, ये जो विंडोज है, ये मैंने कहाँ पे क्रिएट किया है, क्लाउड के ऊपर, कौन से, एडब्ल्यूएस के ऊपर। ओके, ठीक है, अभी ये बूट हो रहा है। ओके, गॉट इट गाइस। सो आपको भी ये क्या करना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, बट एज ऑफ नाउ आपको कुछ भी नहीं करना है। आज आज का आपका फर्स्ट टास्क क्या है, बेसिकली अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हम EC2 ये सब कुछ आप देखने वाले हो, डोंट वरी गाइस, ये आप खुद भी प्रैक्टिकल करने वाले हो, इवन यू कैन क्रिएट योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन क्लाउड एज वेल, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका यूज करके आपके खुद की भी मशीन क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सर्वर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये सारा का सारा अभी बेसिकली विंडोज 10 है, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा तो देखो पूरा विंडोज 10 ही है ये, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, आपको फाइल क्रिएट करनी है, फाइल क्रिएट कर सकते हो, डेमो राइट, डबल क्लिक कर रहा हूँ, उस फाइल के अंदर आप चीजें भी कंटेंट में डाल सकते हो, सब कुछ है, देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी आप बोलेंगे कि फिर सर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे चली गई, आप विंडोज विंडोज 11 है आपके इसके ऊपर, ये विंडोज 10 है, तो ये मैंने रिमोटली एक्सेस किया है गाइस, राइट। मैंने क्या किया है, रिमोटली एक्सेस किया है। रिमोटली एक्सेस करना मतलब क्या, तो जनरली मैंने क्या किया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी कहाँ पे दूसरी तरफ बनी हुई है, राइट। ये मेरी बाहर की कौन सी है, विंडोज 11, और ये अंदर की कौन सी है, ये बेसिकली विंडोज 10 है। अभी अगर मैंने आपको यहाँ पे ट्विस्ट बताया ना, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बनी है मुंबई के अंदर,
राइट। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहने वाले कि मुंबई के अंदर कैसे बनाई है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका जो हार्डवेयर है, अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन इसका रैम कहाँ पे है, रोम कहाँ पे है, राइट, इसके अंदर की इंटरनल चीजें कहाँ पे है, राइट, इसको आईपी एड्रेसेस कहाँ पे मिला है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी बहुत लोगों के माइंड में रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपकमिंग लेक्चर्स में जैसे हमने ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, उसके बाद में हम उसके अंदर आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है कि ये सारी चीजें बन रही कहाँ पे है, या फिर बैक एंड में इन लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आने वाला है। ओके, क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, sir. ओके, ऑल क्लियर? यस, बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. नाउ कितना टाइम लगा मुझे इतना पूरा सेटअप करने के लिए? अभी के केस के अंदर अगर कोई आईटी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मुझे 100 सर्वर चाहिए, इजीली यू कैन क्रिएट, राइट। 100 सर्वर क्रिएट करने में कितना टाइम लग रहा है? हार्डली आपको 10 मिनट्स लगने वाले हैं 100 सर्वर सर्वर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, यहाँ पे आप नंबर भी डिफाइन कर कर दे सकते हो, आपको कितने सर्वर क्रिएट करने हैं। देखो यहाँ पे एक सर्वर है, एक चाहिए, 15 चाहिए, 15 दे दो, 15 सर्वर क्रिएट होने वाले, राइट। 100 है, 100 दे दो, एक साथ 100 सर्वर क्रिएट होने वाले हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, फ्री टियर अकाउंट है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर रखा है, लिमिट लगा के रखा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर रखा है, लिमिट लगा कर रखा हुआ है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज के अंदर होता है बेसिकली वो चार्जेबल होता है, वो बेसिकली फ्री होता है। सॉरी, हम बोल सकते हैं कि वहां पे टोटली सर्विसेज जो है वहां पे हम यूज कर सकते हैं, वहां पे कोई भी फ्री नहीं होता, वहां पे सब चार्जेबल होता है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे चार्जेस कैसे नहीं है, तो ये फ्री टियर अकाउंट है, राइट। मैंने ये अकाउंट एज अ फ्री टियर बनाया है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर ये जैसे मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया ना, अभी ये रनिंग इंस्टेंस है, मतलब इसके ऊपर अगर काम चल रहा है, ठीक है, अभी ये रनिंग के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रनिंग के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब ये जितनी देर रनिंग में रहने वाला है ये कैलकुलेट होता है, देखो यहाँ पे एडब्ल्यूएस वाला बहुत इंटेलिजेंट है, वो देखो यहाँ पे सब कुछ देता है, लॉन्च टाइम वगैरह सब कुछ देता है, वो कैलकुलेट करता है पूरा। कैलकुलेट करके वो क्या करता है जनरली, देखता है। अभी जब मैंने इसको स्टॉप किया या फिर मैंने इसको टर्मिनेट, टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है, डिलीट कर दिया, तो वो मुझे क्या कर देता है, फिर एक मेल दे देता है कि आपने इतने इतने टाइम इसको यूज किया है, आपको इतना इतना पे करना पड़ने वाला है एज पर आवर गाइडलाइंस। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आपको ये नहीं करना पड़ने वाला है, वो आपको कोई मेल बिल कुछ नहीं करने वाले। वाई? बिकॉज दिस इज फ्री टियर अकाउंट, ये फ्री अकाउंट है। ठीक है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज में आपको क्या रहता है, बिल्स आते हैं आपको। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? ओके, नाउ अभी अगर आपने देखा तो सिंपल इस मैनेजमेंट कंसोल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टोटली हमारे एडब्ल्यूएस की चीजों को देख सकते हैं, या फिर हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बोला था ना, ये जो मैंने अभी सर्वर क्रिएट किया था ना, वो डिलीट हो गया, टर्मिनेट हो गया गाइस, राइट। तो ये जो सर्वर मैंने क्रिएट किया था ना, ये मैं बैठा हूँ पुणे में और मैंने क्रिएट किया है मुंबई में, राइट। तो ये क्लाउड का क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, क्लाउड का क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप यहाँ पे बैठ के यूएसए के अंदर भी क्या कर सकते हो, सर्वर क्रिएट कर सकते हो, राइट। देखो यहाँ पे एक टैब है, यहाँ पे ये रीजन्स है, अभी डीप डाउन अभी तक हमने नहीं किया है, राइट। हम जैसे आगे जाने वाले तब हम डीप डाउन करने वाले हैं। तो इनका क्या नाम है, रीजन से, तो आप कहाँ कहाँ पे बेसिकली सर्वर क्रिएट कर सकते हो। देखो नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, नॉर्थ कैलिफोर्निया, ओरेगॉन, तो ये सब कुछ क्या है, यूएसए के कॉन्टिनेंट से। हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ना, सबके अंदर ये एडब्ल्यूएस वालों ने क्या कर रखा है, अपना अपना कंपनी खोल कर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे बैठ के कहाँ पे भी सर्वर क्रिएट कर सकते हो। अभी आपने मुझे बोला सर मुझे यूएसए के अंदर सर्वर क्रिएट करना है, यहाँ से कौन सा भी एक चूज कर लो, नॉर्थ वर्जीनिया चूज कर लो, आप वहां पे सर्वर क्रिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो सर्वर वहां पे क्रिएट होने वाला है। अभी आप बोलोगे कि सर वो तो यहाँ से बहुत दूर है, हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे? अभी जैसे मैंने एक्सेस किया वैसे आपको एक्सेस करना है, राइट। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो और एक करके बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये तो यूएसए के अंदर है, आपने अगर इसको एक्सेस किया तो आपको यहाँ पे टाइम डिले देखने मिलने वाला है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं होता गाइस। यहाँ पे अगर आपने देखा तो अभी मैं किसके अंदर हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हूँ, मतलब क्या, मैं अभी डायरेक्टली कहाँ पे स्विच हुआ हूँ, यूएसए के डेटा सेंटर या फिर यूएसए के एडब्ल्यूएस के अंदर में गया हूँ, राइट। अब यहाँ से मैं EC2 अगर मैंने लॉन्च किया, तो देखो मुंबई वाले इसके अंदर मेरा ऑलरेडी 3 इंस्टेंसेस वहां पे दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे 0 0 है, मतलब मैं अभी यूएसए के अंदर हूँ जनरली।
ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने लॉन्च इंस्टेंस किया, देखो अभी मैं कहाँ पे बैठा हूँ, इंडिया के अंदर, और मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे। अगर आपने देखा, मैं यहाँ पे विंडोज ही क्रिएट करता हूँ अगेन, विंडोज इन यूएसए। देखो ध्यान से देखो गाइस, ओके। अब यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। ओके, डॉट पे क्रिएट की, ऑलराइट, ओके। लॉन्च इंस्टेंस, देखो अभी आप बोलोगे कि सर आप इंडिया में बैठे हो और आपने यूएसए में क्रिएट किया, कितना टाइम लगा मुझे क्रिएट करने में? यस, कुछ टाइम डिले लगा मुझे क्रिएट करने में, यस और नो? यस नो, राइट? No. व्यू ऑल इंस्टेंसेस, अभी यहाँ पे चलो देखते, पेंडिंग में है अभी, अभी वो रनिंग में आने वाला है। देखो, तो इसके वजह से क्लाउड सबसे ज्यादा मार्केट में यूज हो रहा है कि आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से भी हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे जगह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? आपको बस क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। आप कहाँ से भी बैठ के क्या कर सकते हो, आपकी रिसोर्सेस को हैंडल कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि ये यूएसए वाला सर्वर मैंने बनाया, इंडिया के अंदर में बैठा हूँ इसलिए मुझे यहाँ से यूज हो रहा है, या फिर यहाँ से मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। मैं अगर कल को बेसिकली साउथ कोरिया में जाकर बैठ गया, राइट, तो वहां से मैंने क्या करना है, बस इंटरनेट का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, गूगल के ऊपर जाना है, मैनेजमेंट कंसोल डालना है, यूजर नेम आईडी पासवर्ड डालना है, एंटर करना है, आ गया मैं मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वापस। जितने भी मेरे सर्विसेज है, सर्वर है, वो सबको मैं हैंडल कर सकता हूँ। अभी मैं इंडिया के अंदर बैठा हूँ, ये सर्वर बना है बेसिकली आपका कहाँ पे? यूएसए के अंदर, राइट? अभी उसको मैं क्या कर देता हूँ, अगेन लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, रिमोटली एक्सेस ले लेता हूँ उसका, ठीक है। तो देखो, कोई डिले आपको यहाँ पे दिखाई देता है क्या? तो बैकएंड में इन लोगों ने फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ज्यादा यूज किया है, लो लेटेंसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इन लोगों ने ज्यादा यूज किया है। इसकी वजह से अभी उन लोगों का स्ट्रक्चर कैसे, उन लोगों का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर को अगर आपने अच्छे से समझा ना, तो आपको समझ में आने वाले कि ये बेसिकली इतना ज्यादा स्पीड में क्यों हमें प्रोवाइड करा कर दे देता है चीजों को। ओके, क्लियर है सभी को? यस और नो? डिक्रिप्ट, जस्ट अ मिनट, सिक्योरिटी, विंडोज पासवर्ड, वन, डिक्रिप्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, ओके। देखो गाइस, कितना टाइम लगा मुझे लॉग इन करने में? देखो हो गया ओपन, यस। देखो अभी यहाँ पे हो गया एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, क्लियर है। अभी मैं बैठा हूँ कहाँ पे? इंडिया के अंदर। ये बन रहा कहाँ पे? नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। नॉर्थ वर्जीनिया कहाँ पे? जनरली यूएसए के अंदर, राइट? अभी आप बोलोगे कि सर हाउ यू डिटरमाइन कि बेसिकली ये यूएसए के अंदर ही बैठा है, राइट, या फिर वहां पे ही क्रिएट हुआ है? आपने अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखा ना, राइट, आपने अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखा, तो यहाँ पे अगर आपने नीचे आकर देखा ना, तो जनरली यहाँ पे वो नीचे बता देते हैं आपको कि ये मशीन कहाँ पे क्रिएट हो गई है, या फिर आपका जो रीजन है, तो वो तो राइट साइड से ही आपको पता चल रहा है कि नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर है। तो ये सर्वर भी कहाँ पे क्रिएट हुआ है? नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो देखो इसका आईपी वर्जन क्या है, पूरा पूरा इंफॉर्मेशन, राइट। बाद में हम देखने वाले हैं एक एक सेटिंग को, हम बाद में अच्छे से देखने वाले हैं, ओके। देखो हो गया लॉगिन, कितना टाइम लगा मुझे? देखो अभी यहाँ से भी आपको पता चलता है कि ये कहाँ पे बनी है मशीन, या फिर ये सर्वर कहाँ पे क्रिएट हुआ है। देखो, तो यहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी जोन देखा ना आपने, तो यूएस ईस्ट 1B, मतलब ये यूएस ईस्ट के अंदर बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ईस्ट मतलब क्या? नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है। इन लोगों ने ऐसे नेमिंग कन्वेंशन दिया हुआ है,
ठीक है, मतलब ये मशीन कहाँ पे बनी है, जनरली नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। क्लियर है? अभी है क्या कुछ मार्केट से जाकर लाने की, स्टेब्लिशमेंट कर देने की कुछ जरूरत है क्या? नहीं। अगर आपने देखा तो नाउअडेज जितने भी आईटी मेंबर्स है, अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर उनको उनके कंपनी के लिए सर्वर चाहिए, अगर उनको उनके कंपनी के लिए स्टोरेज चाहिए, डेटाबेस चाहिए, तो उनको मार्केट में जाकर वो सारी चीजें बाय कर कर लाकर मैन्युअली स्टेब्लिशमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। उन लोग क्या करते हैं, फिर एडब्ल्यूएस के पास जाते हैं और एडब्ल्यूएस से ये सारी चीजें ले लेते हैं। और अगर इसके फायदे भी अगर आपने देखे तो बहुत सारे फायदे हैं, राइट। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, यू कैन एक्सेस योर रिसोर्सेस एनीवेयर एट एनी टाइम। यू कैन एक्सेस योर सर्विसेज और रिसोर्सेस एनीवेयर एट एनी टाइम। अब ये सर्वर है, मैंने इसको बंद करके रखा, मैं गया बेसिकली कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में चला गया मैं, राइट। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं अगर रशिया में चला गया, ठीक है, और वहां से मैंने ओपन किया लैपटॉप, तो मुझे इसका एक्सेस चाहिए होगा तो इजीली मैं ले सकता हूँ। कैसे? इंटरनेट का एक्सेस है, मैं जाऊंगा गूगल के ऊपर, amazon या फिर management console.in या फिर .com, और उसके अंदर जाकर मेरा जो यूजर नेम आईडी पासवर्ड है वो डालने वाला हो, और सारी की सारी चीजें मुझे फिर से एक्सेस हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये जो आज का प्रैक्टिकल था, इसके पीछे का रीजन क्या है, बेसिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट या फिर आपको समझने के लिए कि ये क्लाउड जो है बेसिकली कितना ज्यादा स्पीड है, स्पीड प्रोवाइड करा कर दे देता है, फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग, ये आपको सारी की सारी चीजें विद इन अ सेकंड या फिर विद इन अ मिनट में कॉन्फ़िगर कर दे देता है, राइट। आपको ज्यादा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेट कर दे देता है सारी की सारी चीजें। और थर्ड, अगर आपने देखा, यू कैन एक्सेस दिस एनीवेयर एट एनी टाइम। अभी यहाँ पे ऐसे को कभी होता है क्या गाइस, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं 2 बजे के बाद में इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसे कभी होता है क्या? इंटरनेट के मामले में ऐसे कभी होता है क्या कि आफ्टर 2 PM बेसिकली इंटरनेट चलता ही नहीं है? नहीं, ऐसे कभी नहीं होता, 24/7 इंटरनेट चालू है। इट मीन्स व्हाट, कि आपका क्लाउड भी चलने वाला है। तो ये इंटरनेट के ऊपर आपको क्या कर दे देते हैं, क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करा कर दे देते हैं। अभी ये जो सर्वर है, ये सर्वर कहाँ पे बना है, यूएसए के अंदर, राइट, यूएसए के अंदर बना है। और किस कंपनी का सर्वर है ये, एडब्ल्यूएस। ओके, किस कंपनी का सर्वर है ये, एडब्ल्यूएस, अमेजोन कंपनी का सर्वर है। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को कुछ डाउट है वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो आपने बस सर्वर को क्रिएट किया, हो गया आपका काम, ऐसे नहीं है। तो ईच एंड एवरी सर्विस के अंदर उनको मैनेज करने के लिए सब सर्विसेज है। लेफ्ट साइड में अगर आपने देखा तो देखो कितने सारे इसके अंदर फंक्शनैलिटीज उन लोगों ने प्रोवाइड करा कर दे रखी है। इन फंक्शनैलिटीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो सर्वर है या फिर जो भी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले उन लोगों को मैनेज कर सकते हैं, या फिर एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। अभी मैंने दोनों भी मशीन को टर्मिनेट कर रखा है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आपने देखा तो अभी हमने क्या देखा कि हाउ यू कैन क्रिएट बेसिकली सिंपल सर्वर ऑन एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस के ऊपर आपको इजीली सर्वर कैसे क्रिएट करना है, मैनेजमेंट कंसोल क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें आज हमने देखी। आपका टास्क क्या है बेसिकली, अभी नेक्स्ट लेक्चर में एडब्ल्यूएस फ्री टियर अकाउंट के बारे में और भी हम डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, या फिर एडब्ल्यूएस के रिलेटेड। अभी यहाँ पे अगर मैंने बताया ना गाइस, तो ये इसका एक वे नहीं है लॉगिन करने का, या फिर इस क्लाउड को यूज करने के अलग अलग वेज है। ये तो मैंने बस एक वे बता दिया। ये वे जनरली यूज होता है, राइट। क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड GUI, राइट। दे हैव प्रोवाइडेड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, उस वेबसाइट के ऊपर जनरली क्या है, सब कुछ यूजर इंटरफेस बनाकर रखा हुआ है उन लोगों ने, बटन्स है वहां पे, क्लिक्स है, ठीक है, सब कुछ वेल फॉर्मेटेड वे में उन लोगों ने बनाकर रखा हुआ है। और दो वेज है, वो दो वेज हम बेसिकली आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं, राइट। और इसके आगे अभी यहाँ से जो भी स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से हमारा एग्जैक्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि वो डे 1 से ही हमारा पूरा सिलेबस स्टार्ट हुआ है। अभी आगे के जो लेक्चर्स रहने वाले हैं वो इसके आगे का पार्ट रहने वाला है। जो अभी फर्स्ट वे तो मैंने आपको बता दिया, AWS फ्री टियर अकाउंट से हम मैनेजमेंट कंसोल से इसको यूज कर सकते हैं। और दो वे है आगे चलकर
जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सर्वर यूएसए में क्रिएट हुआ है, ये सर्वर मुंबई में क्रिएट हुआ है, तो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन होंगे कि ये क्रिएट कैसे हुआ है, बैक एंड में ये चीजें क्रिएट कैसे हो रही है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए आगे का जो ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे बहुत अलग अलग पॉइंट्स है, उन सबको हमें डीप डाउन करना है। ठीक।